अभी का माए अगर आगे होकर लाग जाओ ना कहते बिगाड़ राजकुमार कब्जो कर रहे परसापरा की नदी के ऊपर बड़े ग्राउंड बना रहे हैं शानदार लोनगढ़ को ऐतिहासिक 15 करोड़ की लागत से हाईकोर्ट तक पूछगा कि राजकुमार नदी की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। कब्जा तो करता है राजकुमार। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा मेरे पे रहा है और आज उस शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हाजिर हुआ हूं, जिनके नाम से सेना मेडल हर उस माता पिता के लिए, हर उस गांव के लिए, हर उस क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि उनका बेटा, उनका लाडला सेना मेडल से नवाजा गया है। बहुत बड़ी बात होती है। मुझे आज भी याद है डॉक्टर जितेंद्र जी वैसा बैठे हैं जब 2016 में अजय शहीद हुए। एक बात तो देखिए, क्योंकि हर परिवार को, हर व्यक्ति को लगता है कि हमारा बच्चा अचानक चला गया, लेकिन वो अचानक देश के लिए चला गया, वरना रोजाना अत्ता एक्सीडेंट हुए हैं। कोरोना का मां भी पता को नहीं करता, लोग चले गए, लेकिन एक जगह बच्चा हिंदुस्तान की रक्षा करता करता अपने प्राणों की आहुति दी ही। बान मेरो बहुत बहुत सलाम और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और उनका परिवार ने विशेष तौर से शहीद वीरांगना मीना देवी, आप स्ट्रांग रहिए, क्योंकि देखिए रोजाना समाचार पत्रों में, मीडिया के अंदर कितना हम लोग देखते हैं, कितनी एक्सीडेंट का सुनते हैं, बीमारी से सुनते हैं, कितनी प्रकृति की आपदाओं के अंदर लोगों की मौतें हो जाती है। लेकिन वो व्यक्ति जो देश के लिए चला गया, आप सोचिए कि जब तक ये सृष्टि रहेगी अजय चौधरी का नाम रहेगा। जब तक ये धरती रहेगी, जब तक उस अजय का नाम रहेगा। मुझे आदेश मिला है कि अभी झुंझुनू के अंदर शहीद के नाम से जो सड़क का नामकरण किया गया, वहां भी कोई गड़बड़ हुई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी कलेक्टर साहब से बात करेंगे और बहुत जल्दी ही हमारे भाई, हमारे लाडले को सम्मान झुंझुनू के अंदर जो मिलना चाहिए वो निश्चित रूप से मिलेगा। और मुझे तो दुख है कि किसी भी अधिकारी ने अगर उसमें बदमाशी की है तो वो व्यक्ति कभी भी देश प्रेमी नहीं हो सकता, क्योंकि कहते भी है ना कि भरा नहीं जो भाव से, भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश के प्रति प्यार नहीं। अरे शहीद के नामकरण को रोक के क्या साबित करना चाहते हो? और मुझे तो अभी पता चला, जैसे नरोत्तम ने बताया कि बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अब कोई ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, इसको तुरंत इसकी क्रियान्विति कराएंगे। गांव के माए कोई जमीन दान दे भी पर आप हॉस्पिटल बनावा, तो मैं 2-4 एक जगह गांव का सबसे इज्जतदार आदमी हुए, सबसे ज्यादा इज्जतदार आदमी, चाहे घरामा जी कोई बात को नहीं माने, वे कहे कि इलिए दान करिया जमीन की मेडिकल स्टोर खोलने हुए हो, तू दे दे भैया थाली, भाई तू दे दे। और बिग आबाद कमाए कि शहीद अजय चौधरी जी के लिए ये बना है, स्टेचू लगाया है, तो अब धीरे धीरे रघुवीर जी गुरु जी इस पर कब्जा कर लेंगे। अरे भाई भगवान आपको सद्बुद्धि दे। शहीद अजय चौधरी की प्रतिमा को इसलिए लगाया गया है कि ये युवा पीढ़ी देखे और सीखे और गर्व महसूस करे कि ये मां का लाडला इस हिंदुस्तान की सीमा पर दुश्मनों से लड़ते लड़ते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इसलिए ये यहां पे लगाई गई है मेन रोड के ऊपर कि आता जाता लोग देखे, आते जाते लोग देखे, प्रेरणा ले अजय से। आंगली का माल लाग जाए, थोड़ा सा खून आ जाए तो बहुत दर्द हुआ। इस मां ने तो अपना बेटा खोया है,
इस वीरांगना ने अपना पति खोया है, इस छोटे से बेटे ने अपने पिता को खोया है। बीतती है उस पर पता चलता है। हमारे इस ढिगाल के गांव ने अपना वो सपूत खोया है जो गांव के लिए एक आदर्श के रूप में युवाओं के लिए काम कर रहा था, क्योंकि ढिगाल की नियुक्त मंडल पूरे नवलगढ़ में फेमस है। यहाँ के बच्चे, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर ढिगाल का बड़ा नाम है। आजादी के बाद से यहाँ पे इतने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, सेना में जाने वालों की कोई कमी नहीं रही है। अच्छे अच्छे परिवार से लड़के निकल के गए हैं, यहाँ पे बेटियां निकल के गई हैं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, दो उदाहरण मैंने इसलिए दिए कि आरोप लगते हैं, हम भी आरोपों से जूझते रहते हैं और राजनीति का नाम ही आरोप है। लेकिन नीयत अगर हमारी साफ है तो बाबा राम साहब पीर का आशीर्वाद है, 36 कौम का आशीर्वाद है, तो उन आरोपों की पहले भी परवाह नहीं की है। और ये आरोप तो कुछ भी नहीं है। 2018 के चुनाव में तो आपके बेटे, आपके भाई डॉक्टर राजकुमार को इस कदर आरोपित कर दिया गया था। ये तो आप लोग थे जो ढाल बनकर मेरी रक्षा करी, हिम्मत दी मुझे आप लोगों ने, वरना पता नहीं कहां डिप्रेशन में पड़ा होता। और उस समय भी मैंने वादा किया था कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। अगर डॉक्टर राजकुमार उसको जानता भी है तो जीवन के अंदर कभी किसी को शकल नहीं दिखाएगा। और सत्य सामने आ गया, सबको पता चल गया कि वास्तविकता क्या थी। आरोप भगवान पे लगे हैं, ईश्वर पे लगे हैं, लेकिन सूरज की तरफ चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी थूक ले तो वापस उसी पे आके गिरना है। लोग कहते हैं बदराना जोड़ गोचर भूमि है। मैं आज ढिगाल के इस पवित्र मंच पर शहीद अजय चौधरी की इस पुण्यतिथि पर 36 कौम की उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि जब से ये कानून बना है, जब से सृष्टि बनी है, कभी भी अगर एक बार भी ये गोचर भूमि रही हो तो डॉक्टर राजकुमार ये जमीन उनसे कानूनन ले लेगा, सेडो से। ये मेरा वादा आपसे, अगर एक बार भी ये गोचर रही हो तो। मालिक चौधरी बद्री प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये भूमाफिया लोग उनको धमका रहे थे ट्रस्टियों को कि हम कब्जा करेंगे। 2020 में मेरे पास आए, मुकदमा दर्ज कराया उन भूमाफियाओं के खिलाफ, क्योंकि आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें स्पष्ट करूंगा और लीगल तरीके से करूंगा। क्योंकि ये वो लोग हैं जो लोग वहां मेला बनाते थे और ट्रस्टियों ने जब वो मेले के 3 साल के पैसे मांगे तो उनको धमकाना शुरू कर दिया। मैंने एक राय दी उन ट्रस्टियों को कि आपके पास भगवान का दिया बहुत कुछ है। मैं नवलगढ़ में जिला अस्पताल बनाना चाहता हूं। मैं नवलगढ़ में मेरे फौजी भाइयों के लिए मिलिट्री कैंटीन बनाना चाहता हूं। मैं नवलगढ़ के अंदर पेंशनर समाज के लिए एक ऑफिस खोलना चाहता हूं। मैं नवलगढ़ के अंदर एक बड़ा पार्क बनाना चाहता हूं। आप चौधरी बद्री प्रसाद गोयल का ट्रस्ट आर्थिक रूप से सक्षम है, आप इस भूमि को नवलगढ़ को दान कर दो। आप भी अमर हो जाओगे और आपके दादाजी जो लगते हैं चौधरी बद्री प्रसाद जी, उनकी आदमकद मूर्ति हम लगा देंगे वहां पे। उन्होंने कहा कि मेरे को भाइयों से बात करनी पड़ेगी। होली के समय उनको बुलाया, सारे भाई आए, हमने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, झोली फैलाई नवलगढ़ के लिए। मुझे बताते खुशी है कि हमने तो मांगा था मात्र 40 बीघा जमीन। उन्होंने कहा कि 40 बीघा जमीन भी देंगे और पूरा हॉस्पिटल, पूरा पार्क, मिलिट्री कैंटीन और पेंशनर समाज का ऑफिस हमारा ट्रस्ट बना के देगा। और वो है 20 करोड़ रुपए की लागत से। जमीन भी दे रहे हैं, 20 करोड़ रुपए भी लगा रहे हैं। वो अपमानित भी सब हो भाई, अपमान करेंगे ये लोग, एक भामाशाह का अपमान। नवलगढ़ की जनता सब समझती है, मुझे पता है, लेकिन बोलना पड़ेगा। अगर गांव में एक शराबी व्यक्ति को, इज्जतदार आदमी की अगर इज्जत खराब करे और हम सब लोग इसलिए चुप रहेंगे, इसके कौन मुंह लगेगा?
तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन वो व्यक्ति आपके भी गिरेबान पे हाथ डालने की सोच लेगा और गांव के 20 लोग खड़े हो जाएंगे कि कैसे है भाई। सुबह तो आके कह देगा कि रात में पेड़ों गलती होगी तो पेड़ों तो कुआं को बन पड़े रात में। बोलना बंद कर दोगे तो मैं और किसी के तो नहीं कह सकता, लेकिन आपका बेटा भाई, आपका डॉक्टर राजकुमार, जो मैं मेरी पसंद से इस राजनीति में आया हूं, मजबूरी में नहीं, एक टीचर का लड़का हूं, पसंद से आया हूं क्योंकि आप लोगों ने मुझे पसंद से स्वीकार किया है। पहला चुनाव आप लोगों ने 14,000 से जिताया, दूसरी बार पार्टी ने टिकट नहीं दी, फिर भी आपने मुझे पार्टी की टिकट दी। जनता की पार्टी की 36 कौम की टिकट देकर मुझे 33,500 वोटों से जिताया और इस बार विपरीत हालातों में भी आपने 36,500 वोटों से जिताकर मेरा राजनीतिक जीवन बचाया। ट्रॉमा सेंटर बना रहे हैं बदराना में, डॉक्टर्स के रेजिडेंट बना रहे हैं बदराना में, और बदराना जोड़ गांव को डिगाल को आदमी कोई अगर विदेश बस को है, कलकत्ता बस को है और आपकी हेलीर जाओ गांव में छोड़ दी, गांव वाला टाबर बैठे कबड्डी खेलवा लगा, नेट बादली वॉलीबॉल खेलवा लगा, गांव वाला बैठे होली भी मंगड़ाओ लगा, 30 साल सो 40 साल सो, लेकिन बाको पोतो एक दिन गांव आकर देखा कि मेरी पैतृक भूमि ने मैं सही करूं और गांव का मैं कोई कम्युनिटी हॉल कुछ भी बना के दे दूं। जी वो आकर आपकी लीनर भी ने साफ सफाई करावा लगे, 5-4 जन आ जाएगी, बोले भाई वो क्या करा रहे हैं, बोले साहब मैं फलाना को पोतो हूं, आ इल्ली मारी है, जाओ मारी है, बोले भाग जा, मैं तो 30 साल से हो कबड्डी खेल रहा, वॉलीबॉल खेल रहा, होली मंगलवा रहा, वो तारीख विरास हो गया तो मारी है, गांव की है। समझदार आदमी खड़ा था कोई, वो बोला इस उलझो मत, प्रार्थना करो इससे कि तारो बढ़िया व्यापार चल रहा है यार, वो थारा बाप दादा के नाम से गांव में दान दे दो ताकि वो काम चलते रहे हमेशा। पहले तो वो नाराज हुआ कि साहब मेरा अपमान करेगा आदमी, 4-5 जना मिलके, 5 गांव वाला इकट्ठा होके बोलिया कि नहीं भाई मैं माफी मांगा की तरफ से, वो गांव के लिए कर दे यार, बढ़िया ग्राउंड बन जाओ टाबरा खातर। तो पता है वो खुश होके क्या कहता है गांव में कि मैं मेरी हवेली भी दूंगा डिगाल को, मेरी जॉब भी दूंगा और ग्राउंड के ऊपर जो भी पैसा लगेगा वो भी मैं दूंगा। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है आप सोचिए। अभी का मैं अगर मैं आगे होकर लाग जाओ ना कहते डिगाल का मैं राजकुमार कब्जो कर रहे, परसापरा की नदी के ऊपर बड़े ग्राउंड बना रहे हैं, शानदार नौनगढ़ को ऐतिहासिक 15 करोड़ की लागत से हाईकोर्ट तक पूछगा कि राजकुमार नदी की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। कब्जा तो करता है राजकुमार, लेकिन अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपनी सेवा से नवलगढ़ की 36 कौम की जनता के दिलो दिमाग पे कब्जा करता है। ये काम भगवान का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है मेरे पे। मैं कभी भी वो काम नहीं करूंगा जिस दिन आपका सर शर्म से झुके। विमला माता आंसू नहीं रुक रहे हैं, लेकिन मां मैं कह दूं आपको, अपने लिए तो सब जीते हैं और ये भी कटु सत्य कि एक दिन सबको जाना है। जो अच्छे काम कर जाएगा उसको लोग याद रखेंगे और जो बुरे काम करेगा उसको लोग भूल जाएंगे। स्वर्ग नरक यही है, इस धरती पर ही है। आज अजय स्वर्ग में है क्योंकि पूरा गांव उस लाडले को श्रद्धांजलि देने के लिए आया हुआ, इसलिए रोइए मत। आप आपसे हाथ जोड़ के विनती है मीना जी, आपसे भी, आप रोइए मत। आप लोग हौसला है हम सब लोगों के, क्योंकि आप लोगों ने बहुत हौसले के साथ के अंदर ये मूर्ति लगाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है।